नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पले एडुहक। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3। ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, है ना। चैप्टर 3 चल रहा है। ओके, ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज खत्म। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो एक्सरसाइज 3.3 में वही जो हम लोग 5 क्लासेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे कि फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही वाला चीज इधर दिया हुआ है। तो पहला वाला क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल, है ना। एग्जांपल दिया है जैसे कि 2/3 एंड ये दिया है 4/6। इसको करने के लिए हम लोग सिंपल सी बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम लेके भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, दोनों का एलसीएम ले जाएंगे, कितना, 3 और 6। ये लेके भी हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग मेथड हम लोग को मालूम है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको ऐसे लिखो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 2 into 3, है ना। देखो, हमेशा याद रखना कि जिसका न्यूमरेटर जिस साइड है उसका जो रिजल्ट होगा उसी साइड में लिखना। ये जैसे कि राइट साइड में है तो मैं इसको क्या करने वाला, 3 into 4। तो 2 3 6, यही हो रहा ना। ये सॉरी ये 6 है बाबा। 2 6 क्या होगा, 12। ये होगा 4 3 12। तो ये दोनों हालांकि क्या है, दो फ्रैक्शनल जो रेशनल नंबर 2/3 और 4/6, ये दोनों क्या है, सेम है। देखो, वैसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 2 4, 2 3 6। वही देखो, 2/3, ये 2/3 आया कि नहीं है। ओके ना। नेक्स्ट, सॉरी, ये 1 नंबर का बिट 1 क्वेश्चन था। अभी हम लोग देखने वाले हैं बिट 2। बिट 2 में क्या बोला है ना, 5/4 एंड 10/8। ठीक है, वैसे ही बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 के साथ कौन, ये 8 है। 5 into 8, ये 4 into 10, तो 40। ये भी क्या है, 40। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेम है। -3/5, है ना, एंड -6/10 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -3 into 10, ये वाला -6 into 5। तो इसका क्या हो रहा है, -30। ये क्या हो रहा है, -30। तो ये दोनों भी क्या है, देयरफॉर दिस रेशनल नंबर्स आर क्या, इक्वल। 9/3 एंड 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 into 1, 3 into 3, तो 9 9। तो ये भी सेम है। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्या ना, देयरफॉर लिख दोगे कि 9/3 एंड 3 आर क्या, इक्वल। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि फाइंड द सम। ओके, पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को 2/5 प्लस 3/10। इसका कुछ हम लोग को मालूम है, 5 और 10 का एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना, 10। 10 को तुम 5 में डिवाइड करोगे, कितना होगा, 2। 2 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है, 2, प्लस 10 को 10 में डिवाइड करने पर 1। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड द एलसीएम बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर। जितना होगा ये लिखना है। ओके, उसके साथ उसका जो न्यूमरेटर होगा उसको मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट सेकंड, जो फिर से वही एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड, 10 को 10 में डिवाइड करने पर कितना, 1। तो 1 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है, 3। तो 2 2 2 2 4 प्लस 3 1 3/10 इजिकल कितना हमारा, 7/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं 7/12 प्लस 5/8। 12 और 8 का एलसीएम कितना होने वाला है, 12 और 8, 4 में डिवाइड करो, 4 3 12, 4 2 4 3 12 2 24। 24 को 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है, 7, प्लस 24 को 8 में डिवाइड करने पर 3 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है, 5। तो 7 2 14 प्लस 5 3 15/24 इजिकल इसका कितना होगा, 29/24। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब बिट 3 में। बिट 3 में क्या बोला है, -4/7 प्लस 3/14। तो इन दोनों का एलसीएम कितना, 14। 14 को 7 में डिवाइड करने पर 2 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है, -4, प्लस 14 को 14 में डिवाइड करने पर 1 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है, 3। तो 2 4 जा -8 प्लस 3 1 जा 3/14 इजिकल टू कितना होगा, -5/14। -5 कितना, 14। ओके, समझ में आ गया। इतना चीज समझ में आया कि नहीं। ओके, नेक्स्ट अभी और क्या है, बस 2 नंबर में तो इतना ही क्वेश्चन है। अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, डिफरेंस। क्या बोला है,
डिफरेंस निकालना है, इधर एडिशन कर रहे थे उधर अभी सब्ट्रैक्शन करने वाला है। सो 5/6 माइनस 1/4, 6 और 4 का एलसीएम कितना होने वाला है 12, 12 को 6 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2, है ना। कैसे देखो, अरे 6 और 4 को एलसीएम लेंगे तो कितना में आ जाएगा, 2 में 2 3 6, 2 2 4, तो 3 2 6, 2 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 12 को 6 में डिवाइड करने पर 2 इंटू उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 5, माइनस 12 को 4 में डिवाइड करने पर 3 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है 1, तो 2 5 10 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 12, इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7/12। समझ में आ गया। ओके, ये था बिट 1 का क्वेश्चन। अभी 3 नंबर का कौन सा, 3 नंबर का बिट 2। बिट 2 में क्या बोला है 11/8 माइनस 3/4, 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 को 8 में से 1, 1 इंटू 11 माइनस 8 को 4 में से 2 इंटू 3, तो 11 माइनस 3 to 6/8, इसका क्या होगा 5/8। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं -7/9 माइनस 2/3। ओके, कुछ पहले इसको करो, 7/9 है ना। आइदर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ना, पहले से इसको प्लस माइनस माइनस करके प्लस भी कर सकते हैं, है ना। माइनस माइनस करके क्या करेंगे प्लस भी कर सकते हैं, या फिर पहले इसको निकाल भी सकते हैं। ओके, तो प्लस कर देते हैं। 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 को 9 में से 1 इंटू -7 प्लस 9 को 3 में से डिवाइड करने पर कितना होगा 3 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है 2, तो -7 प्लस 6/9 इज इक्वल टू -1 बाई कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बोला है फाइंड द प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर और क्या डिनोमिनेटर। तो इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करो, अगर काटछाट हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखो ये 3 3 कट गया, 2 में 5, तो ये क्या होगा ना 1/5, डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके, अभी हम लोग देखने वाले 7/11 इंटू 5/8। अभी इसमें कोई कुछ काटछाट नहीं होने वाला है, तो 7 5 जा क्या होगा 35/11 8 जा 88। ओके, अभी बिट 3 में क्या बोला है ना -4/7 इंटू 5/14। अभी इसमें 2 में देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो 5 2 जा -10 बाई 7 7 जा कितना 49। ओके, इतना चीज समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन मीन्स अभी नेक्स्ट जो 5 नंबर बोला है क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग को मालूम है ना कि सपोज जो नॉर्मल से नंबर होगा, अगर हम लोग को किसी को निकालना है, जैसे कि सपोज मैं क्या करूंगा ना, इधर 18, इसको मैं अभी कितने में डिवाइड कर रहा हूँ 3 6 से क्या होगा 18 0। ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर, है ना। और जो डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिविजन, और जो डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड, और जो ऊपर में जो हम लोग को बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वोशेंट। ओके, और इसका हम लोग को एक फॉर्मूला भी मालूम होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे करके कुछ होता है। लेकिन इधर हम लोग को क्या दिया है ना फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि 2/3 डिवाइड 3/10, इसको कुछ मत करना। 2/3 ये जो डिवाइजन को क्या करना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस उलट पुलट हो जाएगा 10/3, तो 2 10 जा 20/3 3 जा कितना होगा, देखो कहीं पे उल्टा पुल्टा कर दिया क्या, 2/3 रुको रे, तो ऐसे ही होगा ना, रुको फिर से देखते हैं इसको, है ना। बोला है फाइंड द क्वेश्चन 2/3 डिवाइड 3 बाई कितना 10, ट्वेंटी बाई 9। नेक्स्ट अभी थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं, मतलब मेरे को लगा ये मल्टीपल चाहिए ना, क्या है कुछ दिमाग खराब हो गया था। तो 7/11 इंटू रेसिप्रोकल, 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। बिट 3 में बोला है कि
-4/7 डिवाइड 15/14, तो -4/7 इंटू 14/15, 7 2 जा, तो -8 क्या हो गया 15। समझ में आ गया ना, इतना चीज समझ में आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है सो दैट, इधर LHS RHS जैसा बोल दिया है ना। तो हम लोग पहले लिखो इसको क्वेश्चन को, 1/2 प्लस 3/4 सिंपल ब्रैकेट इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। दिखाई दे रहा है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन इसको हम लोग को शो करना है, दिखाना है कि दोनों सेम है कि नहीं। तो LHS 1/2 प्लस 3/4 इंटू क्या होगा 8/3, इन दोनों का एलसीएम कितना है 4, 4 को 2 में डिवाइड करने पर 2 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना 1 प्लस 4 को 4 में से 1 इंटू उसका न्यूमरेटर कितना है 3, ब्रैकेट में रखो इंटू 8/3, तो 2 प्लस 3/4 इंटू 8/3, तो 5/4 इंटू 8/3, 4 में 4 2 जा 8 ना, तो 5 2 जा 10 बाई क्या हो गया, LHS का कितना निकला हम लोग का 10/3, कितना 10/3। अभी हम लोग देखते हैं उसका RHS। RHS क्या बोला था 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे से काटो उड़ाओ इन लोग को, है ना, जैसे करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि 8 1 जा 8/6 प्लस 3 8 जा 24 बाई 4 3 जा 12, एलसीएम 12, 12 को 6 में डिवाइड करना 2 इंटू उसका न्यूमरेटर 8 प्लस 12 को 12 में 1 इंटू उसका न्यूमरेटर 24, तो 8 2 जा 16 प्लस 24/12 इज इक्वल टू कितना हो रहा है ये 40/12, ये 2 कितने में डिवाइड करेंगे 4 में डिवाइड कर देंगे तो 4 10 जा 40, 4 3 जा, तो ये क्या हो रहा है 10/3। ओके, सो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS, ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट, हेंस प्रूव्ड। ओके, इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में, जो 7 नंबर क्वेश्चन बोला है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में हम लोग इसको करेंगे। ओके, सिंप्लीफाई, तो 7/9 इंटू 6/7 माइनस 3/4, मतलब ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू कितना होगा 3/4, तो 7 6 से क्या हो रहा है, मतलब डायरेक्ट करो, काटा जाता, काटो उड़ाओ इसको, 3 3 जा 9, ये 7 7 गया, तो एक अभी फिर से 3 2 जा 6, 3 3 जा, तो 2/3 माइनस 7/12, इन दोनों का एलसीएम 12, 12 को 3 में से 4, 4 इंटू 2 माइनस 12 को 12 1 इंटू 7, 4 2 जा 8 माइनस 7/12 इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो रहा है 12। ओके, इतना चीज हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द रेशनल नंबर x है, x का वैल्यू निकालना है ना, वैसे तो x का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन देखते हैं 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स प्लस 1/2, यही बोला है ना, इतना बोला है बस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसका निकालते हैं इसको, तो 5/6, इसको इधर भी हम लोग एलसीएम लेके भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ओके, 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5। ओके, इस साइड का ये हुआ। अभी उधर का क्या करने वाले हैं, 5/6 इंटू एक्स प्लस ये बोला 1/2, 5/6 एक्स, ये 3 2 जा ये गया प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6 एक्स प्लस 1/2। ओके, अभी देखो इतना हो गया ना। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये तो इस साइड कट जाएगा, उधर जाएगा भी कट जाएगा, तो इसको मैं इधर अभी कर लेते हैं 5/6 एक्स, ये इधर आएगा तो क्या होगा 5/6 एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये हुआ ये सब क्या
तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका 0 या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि therefore x कैन बी एनी रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनी रेशनल नंबर। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप इधर से भी हम लोग थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करके कर सकते हैं, क्या ना, जैसे कि 5/6x अगर करना चाहते हैं तो ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 15/30 इज इक्वल टू 5/x सॉरी 6x प्लस 1/2, ये काटेंगे तो कितना, वही 15/30 और जो कि 1/2 निकल रहा है, तो वैसे भी हम लोग का आंसर सही होने वाला है। ओके, सो फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर दिए। ओके, सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके।